यार जी, लोग दुहाई देते हैं 75 की, 1975 की कि भाई साहब इमरजेंसी लग गई थी और वैसे हालात थे। मगर अभी जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं ज़्यादातर वो भी खासतौर से वो जो एनडीए का हिस्सा नहीं है और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जो हैं, वो यही कहती हैं कि वैसे ही हालात बना दिए गए, ऐसे ही हालात बना दिए गए हैं, अघोषित इमरजेंसी लग गई है इस मुल्क के अंदर। और ममता बनर्जी तो खुल करके बोल रही हैं कि पूरे ही मुल्क को, पूरे ही देश को जेल बना करके रख दिया है। तो मतलब किन आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, वो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं। लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है जो आपने विमर्श में लेके आप आए हैं, तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट में मैं जो बात अपनी भूमिका से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है। इस देश में क्या जो सत्ता होती है, जो देश का जो शासन प्रणाली व्यवस्था है, उसका एक पहला कर्तव्य और धर्म है अमन शांति लाना, देश के आम जनमानस के जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं उसे सुलझाना, विकास के रास्ते पर ले जाके लोगों की जो जीवन है इसे बेहतर बनाना, शांति के साथ, सुकून के साथ। अब आप भारतीय जनता पार्टी का जो आजकल चर्चा चल रही है कि हम राम राज लेके आ रहे हैं, उस पर बड़ा जोर शोर से संवाद है। उसके पहले सीए की अभी बाद में बात आई। अब इस बात में जो इस देश का हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, वो इस बात को अक्सर उठाते हैं कि अब राम राज आप लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो आम आदमी है उनके साथ आप एनआरसी करते हैं, उनकी पहचान मांगते हैं। और उसमें भी एक बात आपने बीच में देखी होगी, एक न्यूज आई थी, शायद इंडियन एक्सप्रेस या किसी इंग्लिश चैनल पे थी, कि उसके लिए पुजारी अपराइज किए गए हैं जो मंदिर के। तो हम इसकी बुनियाद से जो मेरे नेता का सवाल है, वो कहते हैं कि जब हमारी सत्ता हटती है तो आप हमें अछूत कहते हो, शूद्र कहते हो, और मेरे घर को, मुख्यमंत्री के आवास को आप गंगा जल से धुलवा के हमें नीच, अछूत और शूद्र होने का हमारे मन पे चोट मार के आप हमें अपमानित करते हो। रब्बानी साहब, हम रामराज की बात आप देश में करते हैं। शंभू का वध इस देश में देखा, शंभू शूद्र थे, एकलव्य का अंगूठा काट के उसे अयोग्य बनाया गया। एक सूत्र ज्ञान की बात सुन रहा था, उसके कान में रांगा पकड़ा के डाला गया। आपने शिक्षा खत्म कर दी, 5 किलो अनाज दे सकते हो, फ्री शिक्षा नहीं दे सकते। आरक्षण आपने खत्म कर दिया। इस देश के दलित और पिछड़ों के अधिकारों पे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी ये एपेटाइजर है, अभी मेन पिक्चर बाकी है, तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ये बहुत बड़ी चिंता है कि क्या आप दलित और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार बचेंगे कि नहीं। और जो आपने आम जनमानस में एक भय का वातावरण पैदा करके एक अशांति फैला दी है, निश्चित तौर पे आम आदमी इस बात को लेकर चिंतित है। उसे लगता है कि ये भारत के लिए जो चल रही है, जो दिशा है, ये ठीक नहीं है। रब्बानी साहब, पोद्दार साहब, भ्रष्टाचार पे मत बोलिए, आप बोलते में अच्छे नहीं लगते। ईडी को लेके छापे मरवा के उनसे चंदा इकट्ठा करना, ये है भ्रष्टाचार जो सुप्रीम कोर्ट की मदद से खुला है। अब नहीं अच्छी लगती है बातें। ठीक है, चोरों को अपनी नरेंद्र सोनी जी ईमानदारी बात करते हैं, हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, अगर ये तो चुनाव के टाइम पे जी ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इनकी परंपरा पे मैं थोड़ा सा पीछे प्रकाश डालूं। एक तो जो काला धन वापस आएगा वो तो बात हम जिक्र कर ही चुके हैं। दूसरी बात, इन्होंने 2014 में किसानों के लिए लंबे लंबे बयान दिए थे कि C2 + 50% हम किसानों को देंगे और आमदनी डबल करेंगे। और फिर अपने ही बयान के खिलाफ जब किसान यूनियन से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो अपने ही बयान जो उनकी घोषणा पत्र था उसके खिलाफ हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक जुमला था, ये नहीं किया जा सकता। फिर अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव थे खुर्शीद साहब, वहां इन्होंने कहा कि हम धान की फसल कट रही थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपए हम बोनस देंगे। सरकार बनते ही मुकर गए, नहीं देंगे जी बोनस, किसान बैठे रह गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, ये झूठ और फरेब पे इनकी पार्टी का पूरा बना हुआ हिसाब किताब है। अच्छी से अच्छी बात करके जनता को ठग लेना, लूट लेना,
ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है। इस बात को अब इस देश की जनता समझ चुकी है। आपके किसी झूठे वादे आश्वासन में अब फंसने वाली आम जनता नहीं है। कुछ साहब, चुनाव में परिणाम दिख जाएगा इसका। चुनावी जुमला था, उस पर बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं आखिर में? जी अखिलेश जी। उन खातों से 25,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के लिए बैंकों ने लूट लिए। हाँ, बहुत सारे चार्जेस लगाए अलग अलग बैंकों ने। हाँ जी, 25,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप जनधन के नाम पे जनता का बचा हुआ जो ये भूखी जनता है उसका भी मगर अखिलेश जी देखिए, ये भी सच्चाई है, ठीक है, ये बात तो सच है। वो सारे आंकड़े आ गए थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी थी कि भाई बहुत सारे बैंकों ने वो चार्जेस लगाया, मिनिमम बैलेंस होता है, हर बैंक का अपना अलग है। बहुत सारे बैंकों ने 5,000 की लिमिट रखी है, किसी ने 10,000 की, किसी ने कुछ बढ़ा रखी है, वो सच बात है। मगर